अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कब कि ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट हमें बराबर दे दिया, ये डिटरमिनेंट बराबर दे दिया, सेम टू सेम ये, सेम टू सेम ये। अगर डिटरमिनेंट बराबर दे दिया तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, बराबर रख दोगे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद। देखें जरा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे आएगा 2, बीच में माइनस साइन आता ही है। 5 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे आएगा 20। इस डिटरमिनेंट को मैंने सॉल्व कर लिया है। इक्वल टू का साइन है जो कि मैंने लगा दिया। अब x की मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन आता है। 4 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे आएगा आपका 24। ये आएगा माइनस का 18, माइनस का 18 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 18। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस का 24 और प्लस का 18 इक्वल टू 0। और ये 2x का स्क्वायर लिखा है था, और ये कितना बचेगा आपका माइनस का 6 इक्वल टू का 0। अब यहां से एक काम करो, दोनों में से आप एक का 2 कॉमन ले लो और ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 0। और 2 0 के पास जाके 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू का 0। और माइनस का 3 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3, और जैसे ही स्क्वायर उधर जाएगा ये बन जाएगा रूट का 3, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस और माइनस का साइन। यानी हमारी x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी प्लस की और एक आएगी माइनस की, यानी प्लस का रूट 3 है माइनस का रूट 3। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करना आप जानते हो, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे आएगा 3, x की मल्टीप्लाई x में करोगे आएगा x का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन आता है, इक्वल टू साइन मैंने लगा दिया। 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे आएगा 3, और यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा माइनस का 8। अब एक काम करो, इस पूरे को मैं उधर लेके जाता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का था, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पे ये माइनस का 5 था ही, इक्वल टू 0। ये कितना होगा एक्स स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा आपका ओवरऑल माइनस का 8 इक्वल टू 0, और माइनस का 8 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 8, और स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा रूट 8, और प्लस माइनस का साइन आएगा। और रूट 8 को आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद रूट 8 को आएगा 2 रूट 2। समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में कैसे कैसे करना है। x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 2 में करोगे, x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 2 के साथ, और x माइनस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ, और बीच में माइनस साइन आता ही है। इसको सॉल्व करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ यानी 12, और ये माइनस 1 यहाँ बीच में माइनस साइन तो आता ही है, और माइनस 1 आएगा माइनस का 1, और माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस का 1। x की मल्टीप्लाई x में करोगे आएगा x का स्क्वायर, आएगा 2 का x, ये आएगा प्लस का 1x, यानी सिर्फ x, ये आएगा प्लस का 2। अच्छा, माइनस साइन मैंने ऐसे ही लगाऊंगा ब्रैकेट, क्योंकि माइनस साइन के साथ हमेशा ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है, याद से। x की मल्टीप्लाई x में करोगे आएगा x का स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 3x, ये आएगा माइनस का x, ये आएगा प्लस का 3 इक्वल टू 13। अब एक काम करो, x स्क्वायर यहाँ पे लिखा था, 2x प्लस x हो जाएगा आपका 3x, और प्लस का 2, और ये माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x, सॉरी ये आएगा माइनस का 4x, पूरा इन दोनों को प्लस करना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है, तो ये आएगा माइनस का 4x, और माइनस का 4x और माइनस का साइन था, ये हो जाएगा प्लस का 4x, और ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 13। अब x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का कैंसिल, और 3x प्लस का 4x प्लस का कितना आएगा 7x, और प्लस का 2 और माइनस का 3, ये आएगा आपका माइनस का 1 इक्वल टू 13। अब यहाँ पे आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या बनेगा, माइनस का 1 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 1, और 13 प्लस 1 हो जाएगा 14, और ओवरऑल यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 2, क्योंकि 7 जाएगा डिवाइड में। समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, 2x की मल्टीप्लाई x में करेंगे आएगा 2x का स्क्वायर, और ये आएगा माइनस का साइन बीच में आता ही है, और ये आ जाएगा आपका 40 इक्वल टू का साइन है ही, और ये कितना आ जाएगा 18, माइनस का साइन बीच में है ही, और ये कितना आ जाएगा आपका 40। 2x का स्क्वायर यहाँ पे था ही, और माइनस का 40 यहाँ पर था ही, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 22, इधर आके हो जाएगा प्लस का 22। समझ में आ गया होगा, इक्वल टू 0। 2x का स्क्वायर, और ये वापस कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइनस का 18 इक्वल टू 0, और माइनस का 18 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 18। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ से पहले 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा
एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0 और 2 उधर जाके 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0 और माइनस का 9 उधर जाके हो जाएगा क्या, प्लस का 9। और स्क्वायर को उधर बुझाओगे, स्क्वायर को जैसे उधर बुझाओगे तो ये बन जाएगा रूट का 9 और प्लस माइनस का साइन साथ में, यानी एक्स की वैल्यू 1 आएगी, प्लस और माइनस का रूट 9 को सॉल्व करके आएगा 3, यानी एक एक्स की वैल्यू आएगी प्लस के 3, एक एक्स की वैल्यू आएगी माइनस के 3, यानी हमने ये भी सॉल्व कर लिया है। मेरे ख्याल से चारों के चारों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर चारों के चारों पार्ट में किसी पार्ट में डाउट आता है व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया है, ये पूरा डिटरमिनेंट 28 के बराबर आता है और डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आप जानते हो, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर 0 और 3, लिखा है एक्स, लिखा है 2, लिखा है 1, लिखा है 1, लिखा है 1, लिखा है 4, लिखा है 20 का 8, 28। अब इसको डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आप जानते ही हो, पहली रो को फैला के, पहला क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, लगाया जाएगा ब्रैकेट, फिर लिखा जाएगा एक्स, फिर लगाया जाएगा ब्रैकेट, फिर लिखा जाएगा 1, फिर लगाया जाएगा ब्रैकेट, इक्वल्स टू 28। अब एक्स स्क्वायर के साथ पहले आएगा प्लस साइन, फिर आएगा माइनस साइन, फिर आएगा प्लस साइन, ये आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। अब एक्स स्क्वायर जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में भूल जाओ, एक्स स्क्वायर इस रो में है, इस कॉलम में भूल जाओ, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ यानी 8, बीच में माइनस साइन आता ही है, 1 की 1 में करोगे यानी 1 आएगा। अब x जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में भूल जाओ, x इस रो में है, इस कॉलम में भूल जाओ, 0 की 4 के साथ करोगे आएगा 0 और 3 की 1 के साथ करोगे आएगा 3, बीच में माइनस साइन आता ही है। और 1, ये वाले 1 की बात चल रही है, 1 इस रो में है, इस कॉलम में भूल जाओ, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे आएगा 0 और माइनस साइन बीच में आता ही है, 3 की 2 के साथ करोगे आएगा 6। समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा है था और ये कितना आएगा आपका 7, यानी ये आएगा 7 एक्स स्क्वायर। और ये हो जाएगा कितना, ये 0 तो हम नहीं लिखेंगे, माइनस का 3 बचा है और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 3x। और ये कितना हो जाएगा, ये 0 हम नहीं लिखेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 6 इक्वल्स टू 28। ये हमारा यहाँ पर आ गया। एक काम करो, 28 को इधर ले आओ। जैसे ही 28 को मैं इधर लेके आऊंगा तो 28 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 28 इक्वल्स टू का 0 यहाँ पर बचेगा और 7x स्क्वायर यहाँ पे था ही, 3x यहाँ पे था ही, और ये बन गया माइनस का 34 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते होंगे, अगर नहीं आता तो मैं बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर के साथ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे लिखा है 7, लिखोगे 7, मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट के साथ यानी 34 के साथ, साइन मत देखना, 34 मैंने लिख दिया। दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपका, ये 7 4 20 का 8 और 2 0 21, ये आएगा 238। अब मैं ऐसे दो नंबर सोचूंगा जिनको मल्टीप्लाई करके तो 238 आए और उन दो नंबर को प्लस करके या माइनस करके आना चाहिए 3, क्या आना चाहिए 3। अब ऐसे दो नंबर बैठेंगे आपके 17 और 14, 17 इंटू 14 करोगे 238 आएगा, 17 माइनस 14 करोगे ये वाला नंबर आ जाएगा आपका। तो 7 का x का स्क्वायर यहाँ पे लिखा ही था और 3 की जगह मैंने लिखा ब्रैकेट में 17 माइनस 14 और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया x माइनस का 34 इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर यहाँ पे लिखा ही था और ये कितना हो जाएगा आपका 3x, सॉरी मिस्टेक हो गई। अब x की मल्टीप्लाई अंदर करोगे ये हो जाएगा 17x माइनस 14x माइनस का 34 इक्वल टू 0। दोनों में से एक काम करो, x कॉमन लो, x ही कॉमन आएगा दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 7x प्लस 17 यहाँ पर बचेगा आपका, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन आएगा। साथ ही साथ इन दोनों में से 2 कॉमन आप यहाँ पे लोगे और 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा कितना आपका 7x प्लस का 17 यहाँ पर आपका बचेगा इक्वल टू 0। देखो इन दोनों ब्रैकेट में सेम बन गया, इन दोनों ब्रैकेट को फिर मैं लूंगा कॉमन, 7x प्लस 17 मैंने लिया कॉमन, बचा x माइनस 2। अब देखते हैं जरा, और कहने की बात क्या है, इक्वल टू यहाँ पे 0 चल ही रहा था, यानी इसको 0 के बराबर रखोगे, इसको 0 के बराबर रखोगे, यानी 7x प्लस 17 इक्वल टू 0 और एक लिखा जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने 0 के बराबर रखा तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो प्लस का 17 हो जाएगा माइनस का 17 और x की वैल्यू आएगी माइनस का 17/7 और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2, यानी दो वैल्यू आई है, या तो ये वाली वैल्यू ठीक है या तो ये वाली वैल्यू ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है x एक इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब एक इंटीजर होगा और मेरे ख्याल से x की ये वाली वैल्यू इंटीजर तो हो नहीं सकती। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
इसको सॉल्व करके इंटीजर हमारा आंसर नहीं आएगा, और ये हमारा इंटीजर है, तो हमारा जो आंसर है ओवरऑल x इक्वल्स टू 2 हमारी x की वैल्यू होगी। समझ में आया? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लिख दोगे बिकॉज इट इज नॉट एन इंटीजर। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अगर समझ में नहीं आया आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर, कि x की किस वैल्यू के लिए हमारी A मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। अगर आप जानते होंगे कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर जब होती है जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो कहने की बात क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ A यानी डिटरमिनेंट ऑफ A किसके बराबर आएगा, 0 के। और डिटरमिनेंट ऑफ A को सॉल्व करना आप अच्छी तरीके से जानते हो, और कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 8 की मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस x के साथ, माइनस साइन बीच में आता ही है। 7 की मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 3 माइनस x के साथ, और इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा ही था। अब 8 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे आएगा 8 प्लस 8x, और माइनस 7 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 21 प्लस का 7x, यहाँ पर ही आपको सॉल्व करके आएगा। और 8x प्लस का 7x प्लस का ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये आपका 15x, और माइनस का 21 और प्लस का 8, ये कितना आएगा सॉल्व करने के बाद आपका, ये बचेगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 13। यहाँ पर इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा माइनस का, अब माइनस 13 को मैं उधर पहुंचा दूंगा तो माइनस का 13 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 13, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 13/15, यानी x की इस वैल्यू के लिए हमारी A मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही बात बोली है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और डिटरमिनेंट ऑफ A को सॉल्व करना आप जानते ही हो, 3/3 ऑर्डर का है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखोगे x-1, फिर लगाओगे ब्रैकेट, फिर लिखोगे 1, फिर लगाओगे ब्रैकेट, फिर लगाओगे 1 फिर से, फिर लगा दोगे ब्रैकेट, और इक्वल टू क्या लिख दोगे, 0। पहले आता है प्लस साइन, फिर बाद में आता है माइनस साइन, फिर आता है प्लस साइन। अब x-1 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में भूल जाओ, x-1 इस रो में है, इस कॉलम में पूरा भूल जाओ। x-1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x-1 का होल स्क्वायर, और 1 into 1 कितना आएगा, 1 आएगा, बीच में क्या साइन आता है, माइनस का साइन आता है। समझ में आ गया होगा। अब 1 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में भूल जाओ, 1 इस वाले 1 की बात चल रही है, 1 इस रो में है, इस कॉलम में भूल जाओ, 1 की मल्टीप्लाई x-1 के साथ करोगे तो सेम x-1 ही आएगा, बीच में माइनस का साइन आता ही है, और 1 की 1 में करोगे तो कितना आएगा, आपका आंसर 1 आएगा। समझ में आ गया होगा। अब इस वाले 1 की बात चल रही है, ये वाला 1 इस रो में है, इस कॉलम में भूल जाओ तो हमारा ये बचेगा। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे आएगा 1, बीच में माइनस साइन आता ही है, x-1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो x-1 ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, पर ब्रैकेट में लिखना है, आपको इस चीज का ध्यान देना है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि बाहर माइनस साइन है। हमें खासा ध्यान रखना होता है माइनस साइन के प्रति ज्यादा से। अब क्या क्या यहाँ पर बचा वो हम देख लेते हैं, कि यहाँ पे क्या लिखा था, x-1 लिखा ही था, और ब्रैकेट के अंदर x-1 का होल स्क्वायर है, ओपन कर दो x-1 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा आपका, x-1 का होल स्क्वायर आएगा x² प्लस 1, और ये बचेगा माइनस का 2x, और माइनस का 1 यहाँ पर था ही, और ये है आपका माइनस का 1, और ये x ये बचेगा माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ पर ये क्या बचेगा, प्लस का 1 लिखा था, और 1 यहाँ पे लिखा ही था, और ये हो जाएगा माइनस का x, और ये हो जाएगा प्लस का 1। समझ में आ गया होगा हर किसी को। x-1 यहाँ पे लिखा ही था, और ये x² यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस का 2x यहाँ पर आपका बचा, और यहाँ पे -1 लिखा था, और यहाँ पे क्या बचा, x माइनस का 2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा आपका, ये बचा 2 माइनस का x यहाँ पर आपका बचा। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, यहाँ से जो भी थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है वो सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, और जैसे ही x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस का 2, और -1 को मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं करी, और यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया। जैसे इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लिया तो बाहर, इन दोनों में से जो माइनस साइन बाहर आया है वो प्लस के साथ मिलके माइनस साइन बन जाएगा, और यहाँ 1 ऐसे ही लिखा रहेगा।
जैसे ही माइनस साइन कॉमन लेते हैं ना, साइन उल्टे हो जाते हैं। x के साथ माइनस था, x के साथ हो जाएगा प्लस, 2 के साथ प्लस था, 2 के साथ हो जाएगा माइनस। अब आप ध्यान से देखना, x माइनस टू यहाँ भी है, x माइनस टू यहाँ भी है, x माइनस टू यहाँ भी है। सब में से मैंने x माइनस टू लिया कॉमन, और क्या क्या बच गया मेरा? मेरा बचा x माइनस वन इंटू एक्स, मेरा बचा x इंटू एक्स माइनस वन, और यहाँ पे बचा माइनस का वन, और यहाँ बचा मेरा माइनस का वन। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखना, x माइनस वन, एक्स माइनस टू यहाँ पे लिखा ही था। अब x की मल्टीप्लाई मैंने अंदर करी, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस का 2। मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। x माइनस टू मैंने ऐसे ही लिखा, और इसके मिडिल टर्म करेंगे। मिडिल टर्म करना आप जानते होंगे, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है 1, कांस्टेंट पे लिखा है 2। तो अब ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके तो 2 आए, और प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। तो 2 इंटू 1 2, और 2 माइनस 1 1। तो ध्यान से देखना क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे मैं लिखूंगा 2x माइनस एक्स ब्रैकेट में, और यहाँ पे माइनस 2 यहाँ पे लिखा ही था, इक्वल टू 0 यहाँ पे चल रहा था। x माइनस का 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2x, और प्लस का x, और माइनस का 2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x माइनस का 2 लिखा ही था, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दोनों में से x कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा x माइनस का 2, दोनों में से 1 कॉमन लिया ही जाएगा सिर्फ, और लिखा जाएगा x माइनस का 2। दोनों में से फिर x माइनस 2 कॉमन आएगा, यानी x माइनस 2, और x माइनस 2 पहले से लिखा था, इन दोनों में से x माइनस 2 मैंने लिया कॉमन, और बचा x प्लस का 1। समझ में आ गया होगा, इक्वल टू यहाँ पे 0 चल ही रहा था, यानी ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सिंपली लिख दिया मैंने x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखना जरा, अब इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 के बराबर रखा, और x प्लस 1 भी 0 के बराबर रखा, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा, और 0 का रूट होगा जो कि 0 ही आएगा, सिंपली लिखा जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, और माइनस का 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2, और ये प्लस का 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1। यानी यहाँ पर हमारी दो x की वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू प्लस का 2, एक x की वैल्यू माइनस का 1। इन दोनों वैल्यूज के लिए हमारी A मैट्रिक्स जो होगी वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया सेकंड वाला पार्ट, दोबारा उनसे पूछ सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत खिचड़ी पक गई, खा लेना। अगर स्वाद में कुछ भी कमी आए ना तो मुझे बता देना।